चलो लब आगाज करो। किसी महफिल में चल रही थी बात दफनाने की। किसी महफिल में मेरी बात चल रही थी दफनाने की। जब मैं वहाँ पहुँचा बात आई, आप लंबे उम्र में जिएंगे जनाब यहाँ आने की। वाह, बहुत खूब। चलिए, तो आज का क्लास है, तो आज हिंदी क्लास का रिवीजन है। तो सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग पूछते हैं विपरीतार्थक यानी विलोम यानी उल्टा शब्द। तो बताओ, मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। ठीक है। मुक्ति का उल्टा शब्द क्या होगा? मुक्ति का बंधन। 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 प्रशंसा का? प्रशंसन का दुखी। प्रशंसा का कोई? प्रशंसा का निंदा। कोई तुम्हारा प्रशंसा कर रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? निंदा यानी मजाक उड़ा रहा। दुखद का विलोम क्या होगा? सुखद। पंजाबी भाइयों ने अपमान की पीड़ा सहनी पड़ी। अपमान का उल्टा क्या होगा? सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि पर किसने पहली अंगड़ाई ली? सूर्य की किरण ने। सूर्य की किरण ने। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किसके सम्मुख सीना तान कर अर जाते हैं? काल के सम्मुख। सही है। हमारी आन क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए। हाँ, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरा का उल्टा शब्द क्या, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धारा। धरा। भूमि धरा वसुंधरा, ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा। ज्योति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रोशनी और प्रकाश। ठीक है। स्वर्ण का तद्भव क्या होगा? सोना का स्वर्ण का सोना। देखो, तत्सम शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को यानी मूल रूप को तत्सम कहते हैं और हिंदी के मूल रूप को तद्भव कहते हैं। कर्म का तद्भव क्या होगा? काम। शीत का क्या होगा? अग्नि का क्या होगा? भूमि का क्या होगा? सत्य का क्या होगा? सत्य। चलो, दादाजी सच्ची देशभक्ति थी, तो इसका लिंग बदल। जी सच्चे देशभक्ति थी। हाँ, देशभक्त थे या देशभक्त थे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कित्तूर की रानी का नाम किसी को याद? बहुत बढ़िया। दुश्मन से कौन जा मिला था? चैपलिन को किले का गुप्त रास्ता किसने बताया था? रानी चेन्नम्मा को कंपनी सरकार से युद्ध क्यों हुआ? क्वेश्चन था, रानी चेन्नम्मा का कंपनी सरकार से युद्ध क्यों हुआ? कंपनी सरकार यानी ब्रिटिश से क्यों हुआ? कोई नहीं। रानी चेन्नम्मा को ब्रिटिश सरकार से युद्ध इसलिए हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बोला मुझे कित्तूर चाहिए, रानी ने मना कर दिया, इस प्रकार युद्ध स्टार्ट हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों को मजा चखाना कौन चाहता था? रानी चेन्नम्मा। मुहावरे का अर्थ बताइए। मजा चखाना। बताओ। मजा चखाना यानी युद्ध में हराना या युद्ध में मारना। नहीं कहता है कि हाँ क्या ये आओ तुमको मजा चखाते हैं, तो इसका मतलब क्या करता है? मारपीट करता है, युद्ध करता है। मुहावरे का अर्थ बताइए। दो टूक जवाब देना। दो टूक जवाब देना मतलब हाँ, साफ साफ बोल देना।
पानी का पता चलना, मुहावरे का अर्थ बताओ। सच्चाई पता चलना। हाँ। कमर तोड़ना। कमर तोड़ना। हम्म। काम कर। कमर तोड़ना का मतलब क्या है? युद्ध में हरा देना या मार देना, इस टाइप का होता है। सेनापति का समानार्थी शब्द क्या होगा? कमांडर या सेना का जो हेड होता है उसको सेनापति कहते हैं। इसका जो लिखा हुआ तुम लोग तो कमांडर भरा हुआ है। इनाम का समानार्थी शब्द? शक्तिशाली, ताकतवर, बलवान। गुलामी, दासता, दास प्रथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम किसी को मालूम है? APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम? अब्दुल पाकिर, A से अब्दुल, P से पाकिर, J से जैनुल, अब्दुल कलाम। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना? आज़ाद नहीं है इसमें। ठीक है ना? APJ अब्दुल कलाम के कितने भाई थे, भाई बहन, किसी को पता है? दो। कैसे बोल रहे हो? तीन याद है। हैं? दो। मेरे ख्याल से 13 भाई बहन थे। ठीक है? तुम लोग किताब में पढ़े हो इसके बारे में? नहीं पढ़े हो तो काहे ला अंदाजा मारते हो 2, 3, 4 कर रहे हो? कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? जलाउद्दीन कौन थे? कलाम के बनोही। अब्दुल कलाम के भाई थे। ठीक है? कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। यहाँ पर तुम लोग मारा है अब्दुल कलाम के भाई, और यहाँ पर तुम गलत बोलते हो। रामेश्वरम में अखबार का एकमात्र वितरक कौन था? शमसुद्दीन। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण कब किया गया? 22 मई 1989 को। हाँ, 22 मई 1989 को। अब्दुल कलाम कितनावें राष्ट्रपति बने? 11वें राष्ट्रपति बने। ये भी आ रहा है पुटली की पाठ। आपको कहाँ कहाँ चाय गरम गरम की आवाज़ सुनाई देती है? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? चाय। चाय पूर्णतः कुदरती पेय पदार्थ है। कैसे? चाय को उगाने में 3 वर्ष लगते हैं। नहीं, कुदरती पेय पदार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें प्लांट से मतलब पौधा से प्राप्त होता है, और इसको एक चाय पत्ती बनने में काफ़ी समय का वक्त लगता है, और इसकी जो पत्तियां होती है दुग्ध, पानी और चीनी के मिश्रण में जाते ही एक अद्भुत सा सुगंध के साथ एक बेहतरीन स्वाद देती है, और इससे हमको एक अम्ल की भी मिलता है जिसका नाम है टैनिक अम्ल। चाय में क्या टैनिक अम्ल मिलता है, कहा जाता है, जिससे लोगों का पीने के बाद थोड़ा आनंदमय होता है, इसलिए इसको औषधि वर्धक भी कहा जाता है। समझा? इतना अच्छा से लिखोगे आंसर, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि तुम अपना बुके वाला लिखो, जो नहीं है तो उसको अपने दिमाग से भी लिखना पड़ेगा। मान लो एग्ज़ाम दे रहे हो और तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पर नहीं बन रहा है, तो कुछ ऐसा लिखोगे जिससे कि हाँ टीचर खुश होकर नंबर दे। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? चीन में। भारत में चीन कहाँ से है? असम में ना। असम चाय के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। उसके बाद दार्जिलिंग आओ। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। उसके बाद तुम आ जाओ नीलगिरी, यानी तमिलनाडु केरला वाला एरिया में। नीलगिरी की पहाड़ी जो है, जहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर मिलता है, उस एरिया में बढ़िया चाय की खेती होती है। और कर्नाटक के जानते हो किस लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है।
और नीलगिरी पहाड़ी पर चाय कॉफ़ी सभी चीज़ की खेती अच्छे से होता है। चाय के पौधे के किस भाग से चाय बनाई जाती है? पत्तियों को सुखाकर एक बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। देखना चाय पत्ती कितना छोटा दाना है चाय पत्ती का, वो पत्ती है जो सूख के वैसा हो गया है। चाय के पौधे कलकत्ता में कब लगाए गए? 1880 हाँ 1880 में। बहुत बढ़िया। 13 मार्च। डेट यहाँ पर नहीं दिया है। चीनी दूत ने इंग्लैंड की महारानी को क्या भेंट किया? पैकेट वाला चाय का पैकेट। सबसे पहले किस कंपनी ने चाय का व्यापार आरंभ किया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज़ों ने सबसे पहले चाय का व्यापार यानी बिजनेस प्रारंभ किया। और दुनिया में सबसे पहले चाय का खेती चीन ने किया था। चाय का जन्म स्थान भी चीन ही है ना। यस। चाय कितने वर्ष की आयु के 3 वर्ष बाद चाय के पौधे से पत्तियां चुनी जाती हैं? 3 वर्ष की आयु से। सोचो 3 वर्ष उसको चाय की पत्ती को मतलब पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, फिर उसमें से पत्तियां आती है, फिर उस पत्तियों को जो मैच्योर्ड पत्ती होती है उसको तोड़ लिया जाता है और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सुखाया जाता है। फिर उसको अच्छे से उसका जो प्रोसेस है वो करने के बाद उसको मार्केट में लाया जाता है और तब हम लोग उसका सेवन करते हैं। चाय का बहुत क्वालिटी होता है। हम लोग जो चाय का यूज करते हैं ना वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का चाय नहीं रहता है। जो A1 क्वालिटी रहता है उसको दूसरे राज्य या विदेश में भेज दिया जाता है। जो B और C कैटेगरी का चाय रहता है वो हम लोग के मार्केट में मिलता है और ये कह करके कलकत्ता चाय है, दार्जिलिंग चाय है, नीलगिरी चाय है, एक से एक नाम देकर उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो ये सब चाय की अलग अलग वैरायटी हम लोग के मार्केट में मिलती है। जब हम लोग पीते हैं तो इसको सेकंड या थर्ड में रखते हैं। जो नंबर 1 होगा सोचो कैसा होगा।